जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज बिहार सिविल कोड इंग्लिश क्लास का है। इंग्लिश संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे MCQ फॉर्मेट में। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं हमारा बिहार सिविल कोड का प्यून का इम्पोर्टेंट सेट जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं 1 to 8। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। बिहार सिविल कोड प्यून इंग्लिश क्लासेज टेस्ट सीरीज के रूप में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका नोटिस पल पल आपको मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर ज़रूर करके जाएं और कमेंट भी करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। इसका PDF आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन पर बिना देर किए हुए। आप डायरेक्ट भी एग्जाम पॉइंट 94 सर्च करके यूट्यूब पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट 94। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंग्लिश लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या 36 हम लोग सेट के रूप में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट या 36 जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको साइनोनिज्म है, समानार्थक वाला पूछा जा रहा है, उसकी एक वर्ड है 36 नंबर प्रश्न में क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन है? ब्लेंड। ब्लेंड है, ब्लेंड होता है। तो ब्लेंड का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। ब्लेंड मतलब होता है मिश्रित करना, मिश्रण करना, मिलाना, एक दूसरे में दो वस्तुओं को मिला देते हैं, मिश्रण करना। ब्लेंड मिला देते हैं, ठीक है, मिश्रण कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए साइनोनिज्म है जो समानार्थक होता है, उसी को यहाँ खोजना है। तो इसका समानार्थक मिक्स करना भी होता है, ठीक है। मैगजेनल होता है, कंबाइन कर दीजिए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ देख सकते हैं मर्ज जो है, मर्ज, ये देखिए मर्ज, डी ऑप्शन, इसका मतलब ही होता है मिलाना। तो 36 का ब्लेंड का साइनोनिज्म हो जाएगा मर्ज, ठीक है। तो 36 का डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख सकते हैं अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। और खाली स्थान को भरना है जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और यह सेंटेंस 37 नंबर सॉरी, यू हैव पैक्ड योर वर्म्स क्लॉथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान को क्वेश्चन टैग के रूप में हमको दिया गया और इसको भरना है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्लॉथ्स है। देखिए इस वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है यू है और उसके स्थान हेल्पिंग वर्ब जो है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लग गया, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैव है, अर्थात यू हैव का क्वेश्चन टैग हैवेंट यू होना चाहिए था, हैवेंट यू। तो हैवेंट यू है ना, हाँ हैवेंट यू। देखिए हैवेंट यू कहाँ है? सी में है, यहाँ पर ये लगना चाहिए था, ठीक है। तो डैश में आपका हैवेंट यू आ जाएगा। 37 का सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट द ऑप्शंस डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपको स्पीच आ गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है। और हमारे पास उसके लिए सेंटेंस 38 में क्या है? ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार, ठीक है। तो ही सेड टू मी प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार, ठीक है। और इस डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में हमको बनाना है। जब रिपोर्टेड स्पीच में फ्रेज हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने समय आपको रिक्वेस्टेड में बदलना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही सेड को हम तो ही रिक्वेस्टेड रखेंगे। हम क्या इसके लिए रखेंगे? ही रिक्वेस्टेड। तो यहाँ ही रिक्वेस्टेड कहाँ है? ही सेड टू मी, ही हेल्प टोल्ड भी। देखिए ही रिक्वेस्टेड पहले ही मिल गया। जब मिल गया है तो आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा सी आंसर हो गया। लेकिन हम लोग फिर भी इसको पूरा देखेंगे। क्वेश्चन में आपको आंसर मिल गया, बात खत्म। आपको आंसर से मतलब है ना, तो क्या ज़्यादा सोचना है? आगे सोचने ही रिक्वेस्टेड आ गया। तो ही रिक्वेस्टेड टू मी, तो यहाँ टू हट जाएगा मी। अब टू मी टू ड्रॉप हिम होम इन योर कार, पूरा मिल गया। तो सी 38 का सी द करेक्ट आंसर, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसके वीडियो भी अपलोड है, जाइए इस वीडियो को देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। जो मिसिंग जो स्पेलिंग है उसको यहाँ पे खोजना है, ठीक है। उसको क्या करना है? यहाँ पे हम लोगों को खोजना है। तो 39 नंबर में जो मिसिंग है, ठीक है, उसको खोजेंगे। तो यहाँ पे मिसिंग कौन सा है? अब देख सकते हैं मिसिंग यहाँ कौन सा है।
तो बी जो दिख रहा है ना बी, जैसे पी आर ई, हाँ, तो प्रेसिडेंटोर जो है तो पी आर ई एस ई एन टी ओ आर, तो यही है मिसिंग है। ठीक है, बदले इसको ना पी आर ई एस ई एन टी आर होगा, एस ई एन टी इसको सजा देंगे तो पी आर ई एस ई एन सॉरी टी ई आर ई हो जाएगा। ठीक है, इसका ये तो 39 का हमारा बी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग सही स्पेलिंग यही है। इसका अर्थ होता है टीवी या रेडियो कार्यक्रम का प्रस्तुत करने, प्रेजेंट ने टीवी पर प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये गलत था, ये तो इसी को खोजना था। 40 नंबर देख सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज। एंटोनिज में आ गया विपरार्थक हो जाता है। ठीक है, उल्टा। और हमारे पास जो 40 में है तो सोमबर, सोमबर है सोमबर। ठीक है, सोमबर, सोमबर का अर्थ क्या होता है? निराशाजनक। इसका एंटोनिज्म आपका हो जाएगा चीरफुल। ठीक है, चीरफुल हो जाएगा, सी द करेक्ट है चीरफुल। चीरफुल का मतलब भी वही होता है, प्रसन्न, उल्टा हो जाएगा। हुआ निराशाजनक, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रसन्न। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रसन्न। ब्राइट, हैप्पी, ये सब क्या होता है? उसका उल्टा होता है, निराशा, दुखी का उल्टा। तो ये हमारा सी 40 का करेक्ट हो जाएगा। 41 पर आइए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। ठीक है, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। आपका एक कोई त्रुटि नहीं है तो आप उसको आंसर डी कर सकते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस के साथ भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ही अबाउट टू कमिंग टू अटेंड द मीटिंग दैट विल टेक प्लेस टुमारो, नो एरर। तो 41 नंबर में हमारा ये था। अबाउट, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, कहीं पर अबाउट टू, देखिए अबाउट टू है, पहले में ही जो लिखा हुआ है अबाउट टू के स्थान के प्रयोग होने पर यहाँ पर मेन वर्ब इन्फिनाइट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए था, इसीलिए टू कम लिखना चाहिए था, लेकिन टू कमिंग लिख दिया है। तो हमारे पास ये बी जो कमिंग हो गया ना, यहाँ पर कम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कम, लेकिन कमिंग हो गया था। यही बी हमारा जो आंसर ना त्रुटि पकड़ा गया। तो 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 42 नंबर पर आइए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव। पेसिव वॉइस है, नरेशन हो चुका है, एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस आ गया यहाँ पे। अब दिया गया जो वाक्य है, हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, जो सेंटेंस दिया हुआ है कौन सा? पेसिव वॉइस में पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस क्या है? द कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड इज अब हाँ अब्सॉर्बेड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास 42 में इस एक्टिव को पेसिव करना है, एक्टिव को वॉइस को पेसिव वॉइस बनाना है, उसमें देख सकते हैं यहाँ पर द कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन लीव्स फॉर प्लांट्स। ये इज जो है ना हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो 42 का ए हमारा सही हो गया। चलेंगे 43 पे। 43 क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हाँ, आयोडम हो जाएगा या आइडम्स या आयोडम कह सकते हैं। और हमारे पास जो यूनिट का है फॉलो स्वीट, फॉलो स्वीट है, फॉलो स्वीट, इसका मीनिंग भी क्या हो जाता है? फॉलो स्वीट जानवे करते हैं अनुकरण करना। ठीक है, टू द सेम एज अदर। हाँ, फॉलो स्वीट एज में टू द सेम इज अदर, टू द सेम इज द अदर, टू द सेम इज द अदर, ये बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे 44 पर। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड में हमको आंसर देना है। बिहार सिविल कोर्ट ओपन टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, ए लो एरिया ऑफ हैंड बिटवीन हिल्स। ठीक है, 44 में देख सकते हैं ए लो ऑफ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। ठीक है, वैली है, वैली का प्रयोग दो पहाड़ों के बीच, जब दो पहाड़ों के बीच में हम प्रयोग करते हैं ना, तो वहाँ तो वैली का प्रयोग होता है। ये वैली होना चाहिए था। तो 44 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा वन वर्ड के लिए। ठीक है, और बीच जानवे करते हैं समुद्र का किनारा, जो बीच सी ऑप्शन में देख रहे हैं। गल्फ खाड़ी होता है। ठीक, और ऊंची चौरस भूमि को बोलते हैं प्लेयूटी। तो 44 हमारा ए इज द करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधी का बात सीधा सीधी है। चलिए अब चलते हैं 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ भी आइटम्स का प्रयोग हुआ है। और स्विम विथ द टाइड, स्विम विथ द टाइड। ठीक है, स्विम विथ द टाइड हो जाएगा, स्विम विथ द टाइड। इसके लिए मीनिंग क्या है? स्विम विथ द टाइड के लिए, स्विम विथ द सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना, ये इसका मतलब होता है। सामाजिक तौर तरीके के अनुसार यहाँ पर चलने की बात कहा गया है। ठीक है, तो एग्री विथ द पॉपुलर ओपिनियन, जो भी पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या में जो मानव है, पॉपुलेशन है, वो जैसा बोलेगा वैसे चलिए। तो सामाजिक तौर तरीके से चलना। ठीक है, तो एग्री विथ द पॉपुलर
ओपिनियन, ठीक है, पॉपुलेशन जो होता है पॉपुलर ओपिनियन है, तो सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 45 का सी। 46 नंबर देख सकते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है, अनेक वर्डों के लिए एक वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। और वह वर्ड कौन सा है 46 में? ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर किप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर किप्ट। ये आपके साथ अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड खोजिए, कहाँ कैसा हो जाएगा 46 में। तो इसके लिए देखिए, ऐसा स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखा जाता हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? तब माल गोदाम कहेंगे, ठीक है, अचीव्स कहेंगे, ठीक है, अचीव्स। तो 46 का डी हो जाएगा, ठीक है, अर्चिव। तो ये आपका 46 का डी हो जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस का मतलब देख रहे हैं, सी में माल गोदाम होता है, इसका जो बोल आ गया था मुँह से, वेयर हाउस, तो इसको मतलब माल गोदाम होता है। चलिए 47 पे आइए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल ईरर। इफ़ देयर नो ईरर योर आंसर विल बी डी। तो वही फिर ईरर के बाद यहाँ फिर से प्रयोग हुआ है। सेंटेंस क्या है 47 में? द सेंचुरीज ऑफ कश्मीर वर्थ सीइंग नो ईरर। तो इसमें देख 47 में देख सकते हैं, जो है था ना सेंसरी अनकाउंटेबल नाउन है, जिसमें SES लगाकर आपको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर बना दिया गया है, तो हमारा यही गलत है, ठीक है। 47 का ए गलत मिल चुका है, ईरर। तो 47 का ए द करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म द गिवन वर्ड, ठीक है। और वर्ड क्या है, ठीक है, तो रीस्टोर हो जाएगा, रीस्टोर 48 में देख सकते हैं, रीस्टोर फिर से प्राप्त करना, रीस्टोर वापस लौटना, वापस, ठीक है, प्राप्त कर लेना, तो रीस्टोर होता है। इसका एंटोनिम उल्टा क्या होता है? डैमेज, डिस्क्लाइन, डिस्ट्रॉय, नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। तो डैमेज हो जाएगा, बी इज द 48 का क्या था, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर को देखिए। 49 नंबर क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, गिवन वर्ड। तो हमारे पास वर्ड क्या है? कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब वो एक प्रकार दो देशों में संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, कन्फ्लिक्ट। तो सिनोनिम में इसी का होता है, बैटल होता है, लड़ाई, संघर्ष, ठीक है, क्वारल्स, स्क्वेबल, इस तरह से होता है, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बैटल है, युद्ध में हो गया, तो 49 का बी हो जाएगा, बैटल, ठीक है, बैटल, ठीक है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई चल रहा है। अगला प्रश्न पाइए, अगला प्रश्न क्या है 50 नंबर। 50 नंबर क्या है देख सकते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट गिवन द वर्ड, गिवन इज द वर्ड हो जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो भरना है हमारे पास, तो क्या है सेंटेंस? द ग्राउंड इंसाइटेड डैश सीइंग द ID कार्ड ऑफ विजिटर। तो इसकी जगह पर हमको है भरना क्या है 50 में, देखिए जो इंसिस्ट शब्द के साथ हमेशा ना प्रीपोजिशन के रूप में ऑन या अपॉन का प्रयोग होता है। इंसिस्ट, यहाँ देख सकते हैं इंसिस्ट कहाँ है, ये इसके साथ या तो ऑन या अपॉन ए हो जाएगा, हाँ, तो ऑन का ही हम प्रयोग करेंगे, तो 50 का ए हो जाना चाहिए, और तब वाक्य पूरा हमारा हो जाएगा। ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल ज़रूर भेज दीजिए, बाकी जितना हो सके शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों को, और लाइक ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।